बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का जो गति परिवर्तन हो रहा है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति जो अभी वक्री गति में चल रहे थे, अब वह 18 अक्टूबर को मार्गी जो होंगे, उसका आप धनु राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जो हैं अति शुभ ग्रह कहे गए और यह आप धनु राशि वालों के स्वामी ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में सर्वाधिक भावों के कारक ग्रह होते हैं। जो सर्व कल्याण की बात है या धन संपत्ति और सुख की बात है या संपन्नता या वृद्धि की बात है, ये सभी बातें देवगुरु बृहस्पति के अधीन हैं। तो जीवन में जो बरकत है या मान सम्मान है, समृद्धि है या अच्छी बुद्धि है या अच्छा ज्ञान है, ये सभी बातें जो हैं इस पर निर्भर करती हैं कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कितने शुभद हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके कुंडली में बेहतर है तो इन सभी बातों का जो स्तर रहेगा आपके जीवन में वह उत्तम प्रकार का रहेगा। और अगर ऐसी बात है तो अभी जो है देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव से संचरित हैं। धन भाव जो है सिर्फ रुपये पैसे को ही धन कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जीवन में जो आप सीखते हैं, आपके पास जो ज्ञान होता है, आपके पास जो लोग होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, यह भी रिसोर्सेस हैं आपके लिए, यह भी धन ही गिने जाते हैं। तो ज्ञान का स्तर या कुटुंब में जो लोगों का सहयोगात्मक होने का स्तर है, ये सभी बातें देवगुरु बृहस्पति इस समय में प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति चूंकि नीच के हैं, लेकिन नीचनाथ शनि भी साथ में है और अब दोनों ही ग्रह मार्गी गति में होंगे, तो कई बातें जो अटक रही थी, रुक रही थी, चाहे वह धनार्जन के विषय में हो या मांगलिक कार्य के विषय में हो या परिवार में जो उन्नति प्रगति की बात है, हर्ष उल्लास की बात है, इन सभी मामलों में जो विडंबनाएं आ रही थी, अब धीरे धीरे इन सभी बातों में बेहतरी आएगी। जीविकोपार्जन बेहतर होगा, रोजगार की स्थिति बहुत सुंदर होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि प्रभाव है वह आपके नौकरी भाव के अलावा दशम भाव, जिसे कि हम प्रोफेशन का घर कहते हैं, वहां पर भी रहने वाला है। एक बड़ी सुंदर स्थिति जो धनु राशि वालों के गोचर कुंडली में बनी हुई है वो यह है कि धन त्रिकोण में सर्वाधिक ग्रह हैं। धन त्रिकोण का जो भाव है वह है द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और दशम भाव। द्वितीय भाव में शनि एवं गुरु हैं, षष्ठ भाव में आपके जो हैं राहु देव हैं और दशम भाव में बुध देव हैं और मंगल का भी संचार वहां पर है। तो बहुत प्रबल स्थिति बनी हुई है कामकाज को लेकर के, व्यापार को लेकर के, धन की प्राप्ति को लेकर के या मान सम्मान में वृद्धि को लेकर के बहुत ही सुंदर स्थिति अभी बनी हुई है। इस समय का आपको बेहतर लाभ उठाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि प्रभाव है वह अष्टम भाव पर भी पड़ रहा है और अष्टम भाव जो है वह अनार्जित धन का है और नुकसान का भी है। तो इस समय में अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति के हैं तो अनार्जित धन की भी प्राप्ति होगी या पैतृक संपत्ति से इस समय में लाभ होगा। और अगर गुरु की स्थिति उतनी बेहतर आपके जन्म कुंडली में नहीं है तब जो है सो आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, कहीं आप बैड इन्वेस्टमेंट ना कर लें और उसमें नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। एहतियातन अभी आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर काम करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। जब शनिदेव वहां से संचलित होते हैं तो कई बार व्यक्ति झूठ फूस अधिक बोलता है या व्यंग्यात्मक वाणी अधिक वह प्रयोग में लाता है, कटाक्ष करने की उसकी आदत हो जाती है और ये सभी बातें कहीं न कहीं आपके प्रभाव को कम करता है, आपके व्यक्तित्व को खराब करता है और
लोगों के बीच में जो आपकी स्वीकार्यता है या आपका जो सम्मान है यह कम करता है, और संबंध में भी इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है कि संबंध में भी गड़बड़ी आ जाती है। तो गुरु की तरह की भाषा शैली होनी चाहिए, वाणी में गंभीरता होनी चाहिए। आपकी जो वाणी हो वह लोगों को प्रभावित करे, लोगों को रास्ता दिखाए, सूदिंग लगे, वह अच्छा लगे, तब जाकर के गुरु का प्रभाव यहाँ पर मुखर होकर के आएगा। क्योंकि द्वितीय भाव जो है वह हाउस ऑफ लर्निंग भी है, तो अच्छी अच्छी बातों को आप इस समय में सीखें, इसके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। और अभी 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति जो है मकर राशि से संचरित रहेंगे, तो इन समय खंड में आप सीखने की तरफ अगर बेहतर ध्यान देते हैं तो आपके व्यक्तित्व में या आपके कामकाज में कालांतर में अच्छा परिवर्तन आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसके बाद कुंभ राशि में संचरित होंगे। और कुंभ राशि जो है वह कालपुरुष कुंडली के लाभ भाव की राशि है, तो इस कारण से बहुत सुंदर समय का संकेत है और उसकी बुनियाद कहीं न कहीं आज आप डाल सकते हैं। तो अच्छे भविष्य के लिए अच्छी लर्निंग हो, आपका ज्ञान का स्तर अच्छा हो और धन की भी स्थिति अच्छी हो, तो इन सभी बातों के लिए आप इस समय में सकारात्मक प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। और कामकाज व्यापार के लिए तो बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है, इसका आप अपना बुद्धिमती से अच्छा लाभ उठाएं। उपाय के तौर पर सबसे बढ़िया उपाय है कि बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें, जैसे कि ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं 108 बार, या विष्णु भगवान का पूजन कर सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बीच बीच में आप मंदिर भी जाया करें और पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा देते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा।